Good morning, students. Today our topic is trees our saviors. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था डेंजरस प्लांट्स के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रीज आवर सेवियर्स. वे पेड़ जो हमारी रक्षा करते हैं. Trees give us life and are very important for our survival on earth. Many communities are directly dependent on trees for their economic activities. Even many industries are dependent on trees. पेड़ हमें जीवन देते हैं और पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण हैं. बिना पेड़ों के हम क्या नहीं कर सकते? सरवाइव नहीं कर सकते. इसके अलावा अलग अलग जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो समुदाय के लोग होते हैं, वे अपनी क्या करते हैं? आर्थिक गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर पेड़ों पर ही निर्भर हैं. यहाँ तक कि कई उद्योग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वे पेड़ों पर ही डिपेंड हैं. ओके. इसके अलावा जंगल जो होते हैं वे मानसून में मिट्टी के कटान एवं बाढ़ को रोकने में और भूस्खलन को भी रोकने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं. पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान संपदा है. धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है. सिर्फ पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑक्सीजन दे सकती है और पेड़ों के बिना पानी की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल और नामुमकिन है. फर्स्ट ट्री इज सनशाइन ट्री. इट इज वन ऑफ द फ्लेम ट्रीज और एज सम कॉल इट टाइगर्स क्लॉ फॉर द शेप ऑफ इट्स फ्लावर्स. जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, सनशाइन ट्री सूरज की तरह चमकने वाला पेड़, और जो इसके फूल होते हैं वो क्या होते हैं? लौ की तरह दिखते हैं. जैसे आपने देखा होगा आग की लपटें जो होती हैं वैसे ही इसके फूल दिखाई देते हैं. और कुछ लोग इसके फूलों को टाइगर क्लॉ भी कहते हैं. इसका साइंटिफिक नेम एरिथ्रीना ओरिएंटलिस है. यह ऊंचाई वाले स्थानों में पाया जाता है और इसमें डंठल के साथ पत्तियां होती हैं जो 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं. कुछ लोग इसकी पत्तियों और फूलों को सब्जी के रूप में भी खाते हैं. ओके. सेकंड ट्री इज कैननबॉल ट्री, a native of South America known as Nagalingam. As parts of its flowers resembles a snake's hood and a Shivalingam. The English name comes from the shape of the fruit. ये मूल रूप से साउथ अमेरिका में पाया जाता है और जिसे नागालिंगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या होता है? सांप के फन के जैसे और शिवलिंग की तरह दिखता है. और जो इंग्लिश में इसका नाम है कैननबॉल ट्री, वो इस पेड़ के जो फल होते हैं, देखिए जो इसका फल है ना, ये कैननबॉल के जैसे दिखता है. इस वजह से इसका जो इंग्लिश नेम है वो कैननबॉल ट्री है. और इसका साइंटिफिक नेम क्रोपिटा गियानेसिस है. ओके. द थर्ड ट्री इज गुलमोहर ट्री. In India, it is common as a ornamental tree. It is now endangered in the wild in its native country, Madagascar. इंडिया में यह क्या है? एक सजावटी पेड़ है. गुलमोहर मेडागास्कर का मूल निवासी है. ये क्या है? ज़्यादातर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाता है. पर अब यह क्या है? वहाँ खतरे में है. विच मीन्स ये मेडागास्कर के जंगलों में विलुप्त होने की कगार पे है. इसका साइंटिफिक नेम डेलोनिक्स रेजिया है. इसके फूल बड़े होते हैं जिसमें 4 फैलते लाल रंग की पंखुड़ियां होती हैं जो 8 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और भारत में अपने सजावटी मूल्य के अलावा यह एक उपयोगी और छायादार पेड़ है. Fourth tree is Kadamba tree. It is believed to be a favorite of Lord Krishna.
इसे भगवान कृष्ण का प्रिय माना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम न्यूला मार्किया कदम्बा है। इसके फल खाने योग्य होते हैं और इसके पत्तों को पशुओं को खिलाया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है उसका उपयोग प्लाईवुड, कागज, बक्से और डिब्बे बनाने में किया जाता है। उत्तर भारत में इसका नाम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण ने कदम के पेड़ के नीचे ही मधुर और सुगंधित छाया में अपने प्रेम का संचालन किया था। कृष्णचूड़ा ट्री, इट इज हैज फ्लेम कलर्ड फ्लावर्स एंड इज नेम्ड आफ्टर ए ग्रेट किंग। इसके फूल फ्लेम कलर के होते हैं, जैसे लौ होती है ना आग की, वैसे ही इसके फूल होते हैं और इसका नाम एक महान राजा के नाम पे रखा गया है। यह डोलोनिक्स रेजिया सब फैमिली में फूलों की एक प्रजाति है और दुनिया के कई उष्णकटिबंधीय भागों में इसे एक सजावटी पेड़ के रूप में उगाया जाता है। The sixth tree is Jacaranda tree. It belongs to South America and is also known as the नीली गुलमोहर। यह पेड़ दक्षिण अमेरिका से बिलोंग करता है। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला यह एक मुख्य पेड़ है और इसे नीली गुलमोहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जैकरांडा मिमोसिफोलिया है। यह अपने आकर्षक और लंबे समय तक चलने वाले बैंगनी रंगों के फूलों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। इसे जकरंदा, नीला जकरंदा, काली पोई या फन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ 20 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी जो छाल होती है वो पतली और ब्राउन कलर की होती है। नेक्स्ट है साल। The wood of this tree is commonly used for making door frames and its leaves are used for making disposable plates and bowls. इस पेड़ की लकड़ी का यूज़ दरवाज़ों के फ्रेम बनाने में किया जाता है और इसके जो पत्ते होते हैं उसका यूज़ डिस्पोजेबल प्लेट और कटोरे बनाने के लिए किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम शोरिया रोबस्टा है। यह पेड़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इंडिया में यह असम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से लेकर हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों तक यमुना के पूर्व में फैला हुआ है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और एक मुहावरा कहा जाता है कि साल की लकड़ी 100 साल तक खड़ी और 100 साल तक पड़ी फिर भी नहीं सड़ी। मतलब 100 साल खड़ी होने के बाद और काटने के बाद 100 साल तक पड़ी रहने के बाद भी इसकी लकड़ी क्या होती है, खराब नहीं होती है। ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। 8वें नंबर पे है बेनियन ट्री। बेनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़। इट इज काइंड ऑफ फिग एंड इज इंडियाज नेशनल ट्री। Its branches give out prop roots which on reaching the ground grow into new trunks. Banyan tree एक प्रकार का अंजीर है और the important point ये है कि ये क्या है, इंडिया का नेशनल ट्री है। इसकी शाखाएं सहारा देने वाली होती हैं जो जमीन पर पहुंचने के बाद क्या करती हैं, नई ट्रंक्स मीन्स तने के रूप में विकसित हो जाती हैं। 9th नंबर पे है टीक ट्री। इट इज ए टिम्बर ट्री यूज्ड वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। टीक ट्री को सागवान का पेड़ या सौगान का पेड़ कहते हैं। भारत में टीक का यूज घरों में दरवाजे और खिड़की के फ्रेम और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसे बड़े पैमाने में कॉलम, फ्रेम, दरवाजे, खिड़की और अन्य जो लकड़ियों के जितने भी फर्नीचर बनते हैं वो ज़्यादातर टीक के ही पेड़ से बनते हैं। इस लकड़ी में क्या होता है, इस लकड़ी में दीमक और अन्य कीड़ों से होने वाले नुकसान के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है।
इसमें क्या है, दीमक जो है आसानी से नहीं लगता। द लास्ट वन इज पीपल ट्री। इट इज a kind of fig tree which is sacred of Hindus, Buddhists and Jaina. Gautam Buddha is believed to have attained enlightenment under one of these. यह एक प्रकार का अंजीर का पेड़ है जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए पवित्र है और माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका साइंटिफिक नेम फाइकस रिलीजियोसा है और इसका यूज़ अस्थमा, मिर्गी, डायबिटीज़ और आदि समस्याओं में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।